हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैंने पिछली अपने 2 वीडियो में आपको बताया था कि फलन होता क्या है और फलन का मान कैसे निकाला जाता है। आज हमारा जो चर्चा का विषय है ये फलन का प्रकार क्या होता है। आज हम कुछ विशेष फलन पर चर्चा करेंगे, जैसे हमारा पहला फलन एक है, इसे कहते हैं मापांक फलन। मापांक फलन इसका इंग्लिश नाम है मॉडुलस फलन, मॉडुलस फंक्शन। इस फंक्शन के बारे में जानना भी ज़रूरी है, क्योंकि ये फलन जो है बार बार आपके क्वेश्चन में आया करता है। तो इसको लिखा गया जाता है f = mod x। ये हमारा मापांक फलन होता है। अब सभी लोग जानते हो कि इसके भीतर जो मान आता है हमेशा धन मान देता है, लेकिन इसमें कुछ शर्त है। शर्त क्या है? इसके 2 मान होते हैं। इसका मान अगर हमारा x है, जब x का मान 0 से बड़ा और बराबर होगा। कहने मतलब क्या हुआ, अगर इसके भीतर जो हमारी राशियां, अगर हमारी चर राशियां हैं, अगर राशियां हमारी 0 से बड़ी और बराबर हैं तो हमारा मान क्या आएगा? धनात्मक आएगा। इसका मान -s कब होगा? जब s का मान 0 से छोटा होगा। तो गाइस, आप सब जानते हो कि इसके भीतर जो मान हमारा होता है, अगर हमारा कोई राश है, कोई अंक है, तो ये हमेशा सदैव धन मान दीजिए। एग्जाम्पल लेता मैं, एग्जाम्पल लिया मैंने mod -5 we get 5, mod 6 get 6। आप लोग इतना ही जानते हैं कि इसके भीतर जो भी अंक आता है हमेशा धन मान दे। लेकिन इसका जब हम फ्रेगमेंट करेंगे, थोड़ा चेंज करेंगे, मॉडिफाई करेंगे, तो हमारा क्या होगा? इसका मान 2 टाइप में बदलता है। और इसका मान अगर हमारा 0 से बड़ा बराबर है तो x आएगा, और छोटा है तो मास है। तो गाइस, इसे कहते हैं मापांक फलन या मॉडुलस फलन कहते हैं। अब हम दूसरा फलन की चर्चा करेंगे, वही बहुत इम्पॉर्टेंट है। दूसरा फलन हमारा ये है, इसे कहते हैं महत्तम पूर्णांक फलन। महत्तम पूर्णांक फलन, इसका शॉर्टकट नाम है GIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये फलन ऐसा है, इसके भीतर जो भी वैल्यू पड़ती है उसका महत्तम पूर्णांक वैल्यू बाहर निकालती है। आप जानते होंगे, इसे लिखा जाता है f = GIF x। अब देखिए इसका मान कैसे निकलता है, कैसे जानकारी लेनी मुझे है, या कैसे मान में रखा जाएगा और वहीं बार हमारा मान बाहर निकले क्या। सपोज किया में लिखा हुआ है, एग्जाम्पल लेता मैं 1.5। अब देखेंगे कि हमारे से मान बाहर निकाले क्या। इसका तो एक सिस्टम होता है, और सिस्टम हमारा ये है, अगर इसके भीतर वैल्यू, इस वैल्यू हमारी क्या हो? 0 से बड़ी हो और 1 से छोटी हो। हम 5 वाले चल रहे हैं, तो हमारे पास मान कितना हमारा आएगा? यहाँ वैल्यू देगा, ये 0 मान देगा, 0 मान मिलेगा इस पे। अगर यही मान हमारा कितना हो जाए? 1 से बड़ा हो जाए और 2 से कम हो जाए, तो हमें मान क्या मिलेगा? 1 मान मिलेगा। इस तरह से जो हमारा भीतर जो वैल्यू आता है
हमें देखना पड़ेगा कि वैल्यू हमारा किस टाइप का है। तो वैल्यू में क्या मिलेगा यहाँ पे इक्वल टू 1 मिलेगा। ऐसे एग्जाम्पल लेते हैं 2.75 वैल्यू क्या मिलेगा हमें 2। ऐसे ही -1.5 वैल्यू में क्या मिलेगी -2। इस तरीके से जो हमारा महत्तम पूर्णांक फलन है एक टाइप का, ये जो हमारा अपूर्णांक फंक्शन होते हैं, जो हमारे भिन्नात्मक फंक्शन होते हैं, दशमलव फंक्शन होते हैं, उसको चेंज करके ये महत्तम पूर्णांक फलन में बदल देता है। तीसरा फलन हमारा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई जान लीजिए थोड़ा सा। ये है सिग्नम फंक्शन, सिग्नम फलन, सिग्नम फंक्शन। ये थोड़ा अनकॉमन है, इसे कैसे हम इसको क्लियरिफाई करेंगे और कैसे जानेंगे हम। इसमें फंक्शन हमारा होता दिखा जाता है सिग्नम एक्स। इसकी वैल्यू जो हमारी होती है ये 3 प्रकार से वैल्यू प्राप्त होती है। पहला मान हमारा है आता है 1। 1 कब आता है जब एक्स का मान 0 से बड़ा हो। कहने का मतलब क्या है, इसके भीतर जो भी मान अगर आए, अगर वो मान हमारा कैसा हो, अगर 0 से बड़ा है, कुछ भी मान आ जाए तो हमेशा मान क्या हमें मिलेगा, यहाँ पे 1 मिलेगा। 0 कब आएगा जब एक्स का मान 0 होगा। -1 के समान कब होता है जब एक्स का मान 1 से, एक्स का मान क्या होता है 0 से छोटा होता है। इस तरीके से फंक्शन जो है एक तरीके से हमेशा कांस्टेंट वैल्यू देता है। जैसे एक्स का मान 0 से बड़ा है, कोई मान सकता है 25 तक। एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे क्या लिखा है एग्जाम्पल सिग्नम 2, आंसर क्या मिलेगा यहाँ पे 1। तो इसकी मीनिंग हुई कि इसमें तो जो भी मान आपका आएगा वो मान हमेशा क्या मान इसमें देगा, हमेशा 1 देगा। ऐसे ही सिग्नम -2 क्या मान आपका आएगा -1। इस तरीके से जो हमारा फलन मॉडिफाई होगा, जो मान आएगा, इसमें देखना है यहाँ कुछ भी मान हो, हमेशा 1 स्टेप बढ़ेगा, यहाँ पे -1 स्टेप बढ़ेगा। एक और फलन चर्चा करते हैं हम। चौथा फलन परमेय फलन, रेशनल फंक्शन। ये फलन क्या है, एक ऐसा फलन होता है जिसमें डिनोमिनेटर और नॉमिनेटर में दोनों हमारा फलन कैसा होता है, एक तरह से बहुपद होता है। जैसे लिखा मैंने f(x) बराबर ax² + bx + c बटे lx² + mx + c, mx + d। तो हमारा ये परमेय फलन होता है। खास बात क्या होती है, इसका हर और अंश जो होता है, इसका जो व्यंजक होता है, ये कैसा होता है जहां पर ax² + bx + c और
एल एस स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस डी कैसे होते हैं? एक बहुपद होते हैं। तो कंडीशन हमारा इसके लिए अप्लाई यही है कि हमारा कैसा होगा, ये बहुपद ए भी होगा, बहुपद ए भी होगा। अगर बहुपद नहीं होगा तो आपका पद में फलन नहीं बनेगा। तो गाइस ये सब फलन की जानकारी से बताई आपको जा रही है कि आपके सवालों में, क्वेश्चन में ऐसे कुछ टर्म आएंगे, आप सीधे सवाल साफ करना शुरू कर देंगे, लेकिन जानकारी नहीं पता रहेगा कि ये कौन सा किस टाइप फलन है। तो एक और फलन चर्चा करते हैं। पांचवा बहुपद फलन। पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन। ये फलन क्या है? सिंपल ये कह सकते हैं ये ऑलरेडी बहुपद ही होता है, लेकिन तो फलन में वो लिख देते हैं। कैसे लिखेंगे? एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर या ए एक्स पावर एन बी एक्स पावर एन माइनस वन, ऐसे एक्स पावर एन माइनस टू, ऐसे करते करते जाएंगे। क्या लिखे लास्ट में? आगे बढ़ा दीजिए, सब कुछ लिख दीजिए। तो हमारा फलन हमारा कैसा होगा? ये बहुपद फलन होगा, जहाँ पर ए बी सी ये कैसे होते हैं? सब ये सब रियल नंबर्स होते हैं। कैसे होते हैं? रियल नंबर होते हैं। इस तरह से गाइस ये कुछ विशेष फलन 4-5 हैं जो आप अपने दिमाग में, माइंड में रखना है। तो आप हमारे पिछले 2 वीडियो में आपने देखा है कि घटती राशि हमारी क्या होती हैं, वो आप जानकारी ले लिए हैं। फलन मान कर निकाला जाता है या फलन क्या होता है। आज हमारा वीडियो था जो अब दिखाया मैं लेक्चर में कि हमारा फलन का प्रकार क्या होता है। गाइस नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बताएंगे कि फलन का डोमेन, उसका रेंज, उसका कोडोमेन आप कैसे निकालेंगे, उसकी हम चर्चा नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे।